गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 6 पोइम है, कविता है, और कविता का नाम है भगवान के डाकिए। राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने भगवान के डाकिए कविता के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कुछ जीव, कुछ पदार्थ ईश्वरीय संदेश को हम तक पहुंचाते हैं, ईश्वरीय इच्छा को हम तक पहुंचाते हैं, ईश्वरीय संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। देखिए, डाकियों का काम क्या होता है? संदेश पहुंचाना, डाक पहुंचाना, पत्र पहुंचाना, मनी ऑर्डर पहुंचाना। तो ये काम कौन करते हैं? डाकिए। डाकिया शब्द आपने सुना होगा, जिसे इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हो आप। पोस्टमैन का कार्य होता है एक दूसरे के संदेश को उनके घर तक पहुंचाना। पत्रों का संदेश हो, तारों का संदेश हो या मनी ऑर्डर हो, उन सभी को डाकिए कहाँ पहुंचाते हैं? उनके पते तक पहुंचाते हैं, घर तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ साधारण पोस्टमैनों की बात नहीं की गई है। भगवान के पोस्टमैन कौन हैं? भगवान जो हमारे लिए संदेश देता है, शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, हमारे लिए जो संदेश भेजता है, उसे पृथ्वी तक कौन लाते हैं? ये बातें रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताने के प्रयास किए हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। देखिए, पक्षियों को और बादल को क्या बताया है? भगवान के डाकिए बताया है। ईश्वर द्वारा हमारे लिए भेजे गए संदेशों को कौन लाते हैं? पक्षी और बादल लाते हैं। इन्हें पूर्व में ही अनुमान लग जाता है कि ईश्वर आगे क्या करने वाला है। तेज गर्मी पड़ेगी कि तेज धूप पड़ेगी कि बारिश अधिक होगी या अन्य मौसम में कोई बदलाव होगा। इन सब का अनुमान हमसे पहले पक्षी और बादल लगा लेते हैं। इस कारण ऐसा लगता है जैसे पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? भगवान के संदेश वाहक हैं। और ये जो संदेश वाहक हैं वो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक बड़े देश के संदेश को दूसरे बड़े देश के संदेश तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ऐसे पोस्टमैन हैं, ऐसे डाकिए हैं जो बहुत लंबी लंबी दूरी के संदेशों को पहुंचा देते हैं। एक बहुत बड़े देश के संदेश को दूसरे बहुत बड़े संदेश तक पहुंचा देते हैं। एशिया महाद्वीप के संदेश को यूरोप तक, यूरोप के संदेश को एशिया तक ले आते हैं या अन्य महाद्वीपों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि ये पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं वो एक बड़े देश के संदेश को दूसरे बड़े देश के संदेश तक ले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन साधारण तौर पर उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती। हमें तो ऐसा ही लगता है कि बादल छाए हुए हैं, पक्षी भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हम उनकी भाषा तो समझ नहीं पाते, लेकिन मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। किनकी लाई हुई चिट्ठियों को?
पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को साधारण मनुष्य तो समझ नहीं पाते, लेकिन कौन लोग समझ लेते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये उनके संदेशों को पढ़ लेते हैं। बाँचने का वर्ड मीनिंग क्या है? पढ़ना। चिट्ठियाँ, संदेश, पत्र, महादेश, बड़ा देश, डाकिया, संदेशवाहक, पक्षी, पंछी, बादल आप जानते हैं, जलद। तो इस तरह से आपने प्यारे बच्चों पहले पैराग्राफ में ये जाना कि पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को कौन लोग समझ लेते हैं? पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ लेते हैं। उनकी भाषा हमारे तो समझ आती नहीं है, हम साधारण मानव तो उनकी भाषा को समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बाँच लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। किस कविता की पंक्तियाँ हैं? भगवान के डाकिये की कविता की पंक्तियाँ हैं। राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी भगवान की डाकिये कविता के माध्यम से हमें इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में ये बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन लोग समझ लेते हैं। आगे भावार्थ के रूप में उन्हें समझाते हुए कहा है कि पक्षी और बादल के द्वारा जो भगवान के संदेश हैं, डाकिये काम करते हैं, वो संदेश एक महादेश से दूसरे महादेश को, बताओ एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन लोग जाते हैं? पक्षी और बादल जाते हैं। हम तो उनकी भाषा समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या करते हैं? बाँचते हैं, पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ऐसी उनको चिट्ठियों को क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं, बाँच लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से बना हुआ है, पीछे आंसर आपको मिल रहा है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन लोग समझ लेते हैं। तो आंसर आपको मिल रहा है कि भगवान के डाकिये पक्षी और बादल के संदेशों को हम साधारण लोग तो समझ नहीं पाते, हमारे उनकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन उनकी लाई गई चिट्ठियों के संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँच लेते हैं। तो पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। दूसरा पद्यांश देखिए। हम तो केवल आंकते हैं, आंकना, अनुमान लगाना, आंकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं, किनके द्वारा? पक्षी और बादलों के द्वारा। केवल ये अनुमान लगाते हैं कि ये बादल, ये पक्षी एक देश की धरती की सुगंध को दूसरे देश की सुगंध तक पहुंचाते हैं, एक देश की सुगंध को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। और वह सौरभ और वो सुगंध, सौरभ सुगंध, और वो सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है। एक देश की सुगंध दूसरे देश की सुगंध तक आती है, या एक देश की सुगंध दूसरे देश तक आती है, और वो किस तरह आती है? वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरते हुए आती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है, और दूसरे देश में जाकर वो बारिश बनकर गिरता है। हम तो ये अनुमान लगाते हैं कि ये पक्षी और बादल भगवान की डाकिये हैं, ये एक देश की धरती के सुगंध को दूसरे देश की धरती तक पहुंचाते हैं, और वो सुगंध किस तरह आती है? हवा में तैरते हुए
पक्षियों की पांखों पर तिरते हुए वह एक देश की सुगंध दूसरे देश तक आती है, और उसी का परिणाम है कि एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, अर्थात बारिश के रूप में गिरता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरे पैराग्राफ में आपने जाना कि एक देश की सुगंध दूसरे देश तक कैसे पहुंचती है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमें बताया है कि हम पक्षी और बादल के द्वारा ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की सुगंध दूसरे देश तक हवा पर तैरते हुए, हवा पर सवार होकर पक्षियों के पांखों पर तैरते हुए आती है, और उसी का परिणाम है कि एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में वो पानी बनकर गिरता है, अर्थात बारिश के रूप में वहाँ वो सुगंध फैलती है। तो प्यारे बच्चों, छोटी सी कविता लेकिन भावार्थ बहुत अच्छा पक्षी और बादल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कवि रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बताइए, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि भगवान की डाकिए किने कहा है। तो आंसर आपको मिल रहा है, पक्षी और बादल को कवि ने भगवान की डाकिए कहा है। ये पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन लोग पढ़ लेते हैं? तो आंसर आपको मिल रहा है कि भगवान के डाकिए पक्षी और बादल के संदेशों को हम तो साधारणतः समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियों को, उनके लाए हुए पत्रों को, उनके लाए हुए संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँच लेते हैं, उनके अनुमान को सही तरीके से समझ लेते हैं, उनकी बातों को समझ लेते हैं। हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है, इनके माध्यम से हम पक्षी और बादल के माध्यम से क्या अनुमान लगाते हैं? हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि पक्षी और बादल के माध्यम से एक देश की धरती अपनी सुगंध को दूसरे देश तक भेजती है, और वो सुगंध हवा पर तैरते हुए, पक्षियों के पांखों पर तैरते हुए, और वह इसी तरह जैसे एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर क्या होता है? बारिश के रूप में गिरता है, अर्थात बारिश होने लगती है। इस तरह से ये पक्षी और बादल की जो कविता है, भगवान के इन्हें डाकिए कहा है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कवि ने भगवान के डाकिए किन्हें कहा है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। तो वर्ड मीनिंग बीच बीच में आए वो सारे लिखने हैं बच्चों, और आगे क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ, चैप्टर पढ़ाते वक्त कह रहा हूँ, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि वे ईश्वरीय संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। क्योंकि पक्षी और बादल एक संदेश को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन लोग पढ़ पाते हैं? मैंने अभी आपको आंसर बताया था कि पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेशों को पेड़, हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अनुमान लगा लेते हैं, समझ जाते हैं, बता देते हैं। किन किन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। अभी आपने जो कविता की पंक्तियां पढ़ी उनमें से आपको पता लग जाएगा कि एक देश की सुगंध दूसरे देश को भेजते हैं, वो वाली पंक्तियां इसमें आएंगी। प्रकृति देश देश के भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ये भी अंतिम पंक्तियां, एक देश के बनकर पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में बरसता है, वो पंक्तियाँ इसमें आएंगी। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ लेते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी, पहाड़ ये पढ़ लेते हैं कि मौसम बदलने वाला है, बारिश होने वाली है, आगे मौसम में परिवर्तन होगा, आगे तेज़ बारिश आएगी, या आगे सूखा पड़ेगी, या आगे अतिवृष्टि होगी। इन सभी बातों को पढ़ लेते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात हम पक्षी और बादल के
संदेशों के द्वारा ये स्पष्ट तय समझ लेते हैं कि इनके द्वारा, पक्षी और बादल के द्वारा, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज देती है? सुगंध भेज देती है। और उससे ही हमें ये पता लगता है कि वहाँ के पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरी जगह बारिश बनकर बरसता है। तो इस तरह से आपने पांचों क्वेश्चन आपको बताए। इन पांचों क्वेश्चनों को आपको आंसर करने है ना। पाठ से आगे की जो बातें हैं, यहाँ तक आप 5 क्वेश्चन कर लें, आगे अगले वीडियो में बातें करेंगे। धन्यवाद।